हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान कला और संस्कृति के अंतर्गत हस्तकला क्या होती है। हाथों द्वारा कलात्मक एवं आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तकला कहलाता है। जैसा कि आप पिक्स में देख रहे हैं, ये सभी की सभी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण है हस्तकला क्योंकि राजस्थान सरकार को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा हस्तकला से ही प्राप्त होती है। ये जितनी भी वस्तुएं हैं बाहर निर्यात होती हैं, और हस्तकला के अंदर भी सर्वाधिक विदेशी मुद्रा है वो ज्वारात एवं आभूषणों से प्राप्त होती है। ये आप ध्यान रखें। और राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है वो है बोरानाडा, जोधपुर। हस्तकला का तीर्थ कहलाता है जयपुर, क्योंकि जयपुर है उसे कहा जाता है सिटी ऑफ आर्ट्स। वास्तव में जो जयपुर शहर है कलात्मक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी हम बात करें, क्योंकि एक कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। और जयपुर के राजाओं को कला की कदर भी थी और उन्हें कला की परख भी थी। और यही कारण रहा है कि जयपुर एक ऐतिहासिक कलात्मक नगरी है। यहाँ कला पत्थरों, मीनारों, दीवारों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि जयपुर की हवा में घुल गई और सांसों के साथ जयपुर वासियों के दिल में उतर गई। कला की कदर, राष्ट्रीय परंपरा आज भी कायम है और विभिन्न कलाओं को पनाह देकर सिर आंखों पर बैठाने का काम करता है यहाँ का जवाहर कला केंद्र, जिसके वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया। तो इसलिए जयपुर को हस्तकलाओं का तीर्थ कहा जाता है। हस्तकला को बढ़ावा देने तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं। और राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना की गई। राजस्थान लघु उद्योग निगम है, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 ईस्वी में। 3 जून 1961 ईस्वी को राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्य काम भी यही है, हस्तकला को बढ़ावा देना, कारीगरों का विकास करना, हस्तकला का विकास करना, कारीगरों को प्रशिक्षण उपलब्ध करवाना, उनको ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना, और ये जो भी वस्तुएं निर्मित करते हैं इनको इनका निर्यात करना, ये सब इसके काम होते हैं। इसका जो मुख्यालय है राजस्थान लघु उद्योग निगम का, इसका मुख्यालय जयपुर में है। और जिस शोरूम के माध्यम से या कहें जिस भी शॉप के माध्यम से ये काम करता है उसका नाम है राजस्थली। राजस्थली का नाम आपने जरूर सुना होगा, गए भी होंगे आप। तो राजस्थली इनका शोरूम होता है, जिनमें यानी हस्तकला से जो यानी हाथों से निर्मित वस्तुएं वहां मिलती हैं हमें। ये निर्यात को भी बढ़ावा देता है। जैसे भारत के अंदर ही तो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो का भी संचालन करता है, जिसे आईसीडी भी कहा जाता है। तो जो अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं आईसीडी, ये जयपुर में है, जोधपुर में है, और दोनों संचालित हैं। इसके अलावा भिवाड़ी और भीलवाड़ा में भी अंतर्देशीय कंटेनर डिपो हैं, लेकिन वह भी परिचालन में नहीं है। इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का भी संचालन करता है। यहाँ से भी हस्त निर्मित वस्तुएं निर्यात होती हैं। सांगानेर जयपुर में है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स। और जो शिल्पग्राम, ये भी उदयपुर में है शिल्पग्राम, ये भी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए ही है। पाल शिल्पग्राम की स्थापना की गई जोधपुर में। और जवाहर कला केंद्र आप जानते ही हैं कहां पर है, जयपुर में है, जिसके वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया। और राजस्थान की औद्योगिक नीतियां हैं, उनमें भी हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए बहुत से प्रयास किए गए हैं। वर्ष 1992 की औद्योगिक नीति और वर्ष 1998 की औद्योगिक नीति में तो विशेष बल दिया गया है। तत्कालीन जो वर्ष 1992 में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री थे भैरव सिंह शेखावत जी, उन्होंने बहुत प्रयास किए हैं इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब आगे हम देखते हैं कि इस टॉपिक में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ने वाले हैं। हस्तकला के अंतर्गत भी कौन कौन सी चीजें आती हैं, देखिएगा। कपड़े पर जो भी कपड़ा होता है उस पर हाथ से छपाई करना या ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। ये भी हाथ से छपाई करते हैं हम कपड़े पर, तो क्या कहलाता है, ब्लॉक प्रिंट कहलाता है। और कौन कौन से ब्लॉक प्रिंट फेमस है, कहाँ कहाँ के फेमस हैं, वो सब हम बातें करेंगे। तो इनमें शामिल है जैसे अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट, ये भी क्या है, ब्लॉक प्रिंट ही है। जाजम प्रिंट, दाबू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट, भोडल प्रिंट,
रेवड़ी या खड्डी की छपाई, टुकड़ी छपाई, ये सब क्या है, कपड़े पर हाथ से छपाई की जाती है इनके अंतर्गत। और इन सब को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम ये सब देखने वाले हैं कि इस टॉपिक में, पूरे राजस्थान हस्तकला टॉपिक बड़ा टॉपिक है ये भी, इसमें हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। देखो, इसके बाद हम पढ़ेंगे कपड़े पर रंगाई की कला, उसमें क्या क्या शामिल है, बंदेज कला, पोमचा, लहरिया, मोठड़ा, चूनरी, बार्तिक, ये सब हम पढ़ेंगे। कपड़े पर कढ़ाई कला, कपड़े पर कढ़ाई करते हैं हम, जैसे मुकेश, चट्टापट्टी वर्क, मिरर वर्क, पेज वर्क, जरी वर्क, कोटा डोरिया की जो साड़ियां हैं वो भी कढ़ाई की जाती हैं, जेबन की साड़ियां, ये सब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज को। लेकिन पहले देख लेते हैं इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हस्तकला में और जैसे चित्रकारी कला, चित्रकारी करते हैं हम। चित्रकारी कहाँ कहाँ पे चित्रकारी होती है, उन्हें किन नामों से जाना जाता है, जैसे देखिएगा, वस्त्रों पर जो हम चित्रकारी करते हैं उनमें है फड़ चित्रण, पिछवाई चित्रण। बर्तनों पर जो चित्रकारी करते हैं उसे पोट्री कला भी कहते हैं। और बर्तनों पर चित्रकारी जैसे ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री। दीवार पर चित्रकारी कला भरांडी, सांझी। शरीर पर चित्रकारी करते हैं जैसे मेहंदी बनाते हैं अपन लोग, गोदना। फर्श पर चित्रकारी मांडना कहलाता है। तो ये सब भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकला में जैसे काष्ठ कला, लकड़ी पर जो कलाकृति की जाती है, जैसे गणगौर बनाते हैं, बेवाण, कावड़, कठपुतली, लकड़ी के खिलौने कहाँ के फेमस हैं। मूर्ति कला में हम पढ़ेंगे टेराकोटा, मोलेला, जो कि मिट्टी से निर्मित हैं। और धातु से निर्मित वस्तुओं में जैसे थेवा कला, मीनाकारी, कुंदनगिरी, कोफ्तगिरी, तहनिसा, तारकसी, मुरादाबादी, उस्ता कला, बादला, तबक। और इसके अलावा भी जितनी भी और अन्य कलाएं हैं उन सब का भी हम अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं आज इस क्लास में हम यहाँ से, कपड़े पर या कपड़े पर हाथ से छपाई की जाती है जो ब्लॉक प्रिंट होता है, यहाँ आज के इस क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कपड़े पर हाथ से छपाई या ब्लॉक प्रिंट। तो कपड़े पर हाथ से छपाई तो क्या कहलाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग। और लकड़ी के छापों से जो छपाई की जाती है उसे हम कहते हैं ठप्पा या भात प्रिंटिंग। लकड़ी के छापे होते हैं ना, उनसे छपाई की जाती है। और धागों से, बारीक धागे होते हैं, उनकी छोटी छोटी गांठें बांधना कपड़े के ऊपर, उसे कहते हैं नग बांधना। और देखिएगा इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम, मैंने स्टार्टिंग में बात कर ली है कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। बाड़मेर के अंदर क्या है कि बाड़मेर की दो प्रिंट यानी दो छपाइयां प्रसिद्ध हैं। एक तो कौन सी है, अजरक प्रिंट, और एक मलीर प्रिंट। और बाड़मेर में अंदर भी विशेष रूप से बालोत्रा गांव की है फेमस। अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ की फेमस है, बालोत्रा गांव बाड़मेर की। खत्री जाति के जो लोग होते हैं वो करते हैं, इनको छापने का काम करते हैं, जैसे आप पिक्स में देख रहे हैं। खत्री जाति के लोग, हाथ से छपाई होती है, देखो भाई इसमें दो। और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि इसमें दोनों तरफ से प्रिंट होता है। इन जो भी अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें दोनों तरफ से, आगे से भी और पीछे से, दोनों तरफ से प्रिंट होता है। और ज्यामितीय आकृतियों को प्रधानता दी जाती है इसमें। देखिएगा इन दोनों की अलग अलग, ये तो इनकी कॉमन विशेषताएं हैं भाई, कि अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट कहाँ का है, बाड़मेर, बालोत्रा गांव। खत्री जाति के लोग इन्हें छापने का काम करते हैं, दोनों तरफ से प्रिंट होता है और ज्यामितीय आकृतियों की इसमें प्रधानता रहती है। अजरक प्रिंट है, उसके अंदर नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। नीले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है प्रमुख रूप से, तो आप इसे याद रखें, इसकी प्रमुख विशेषता है। और मलीर प्रिंट में कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है, काले रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें, कत्थई व काले रंग का प्रयोग किया जाता है इसमें मलीर प्रिंट में प्रमुखतया। बाकी अन्य रंग तो होते ही हैं, लेकिन ये प्रमुखतया इनकी विशेषताएं हैं। तो ये था अजरक प्रिंट और मलीर प्रिंट। बहुत सी बार आरएस जैसी एग्जाम में भी बहुत सी बार ये क्वेश्चन बना हुआ है, पूछा हुआ है कि अजरक प्रिंट का संबंध किस क्षेत्र से है, और इनकी प्रमुख विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप सभी याद रखें। इसके बाद हम देखते हैं जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट। दाबू क्या होता है, दाबू जो शब्द है इसका मतलब ही क्या होता है, दबाना, किसी भी चीज को दबाना। और दबाना
यानी जहां पर हमें रंग नहीं करना हो, रंग नहीं चढ़ाना हो, कोई कलाकृति वहां नहीं बनानी हो, उस स्थान को हम दबा देते हैं। और दबाते किससे हैं? लेई से या लुगदी से उसे दबा दिया जाता है। उसके बाद उस पर प्रिंट किया जाता है दूसरे स्थानों पर। तो ये इसीलिए इसको दाबू प्रिंट कहते हैं। और दाबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान फेमस है? अकोला, चित्तौड़गढ़। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ फेमस है, वहां का प्रसिद्ध है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट राजस्थान में 3 प्रकार से और भी प्रयुक्त होता है। जैसे इससे किन किन चीजों से दबाया जाता है? जैसे मोम का दाबू या मेण का दाबू या मोम का दाबू सवाई माधोपुर में किया जाता है भाई। मिट्टी का दाबू होता है वो बालोतरा, बाड़मेर। और गेहूं के बींदन का दाबू बगरू, सांगानेर। बगरू है सांगानेर में। इन सब चीजों से दबाया जाता है उस जगह को जहां पे हमें रंग नहीं चढ़ाना होता है। तो मोम का दाबू कहाँ? सवाई माधोपुर, याद रखना। मिट्टी का दाबू कहाँ लगाया जाता है? बालोतरा, बाड़मेर में। और गेहूं के बींदन का दाबू का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बगरू है सांगानेर में। अब देखना, जो जाजम प्रिंट है जो अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है, और इसमें प्रमुखतया लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है भाई। लाल व हरे रंग का इसमें प्रमुखतः प्रयोग किया जाता है। और यहाँ छपाई में लकड़ी के जिन छापों का प्रयोग किया जाता है छपाई के लिए, उन्हें कहा जाता है बतकाड़े। लकड़ी के उन छापों को बतकाड़े कहा जाता है। और ये भी याद रखें आप कि जाजम प्रिंट या दाबू प्रिंट की छपाई के जो घाघरे हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी आप याद रखें। ये था जाजम प्रिंट। स्थान विशेष पूछा जाता है, देखो इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, स्थान पूछा जाता है कि कहाँ का प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट के बारे में। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर क्षेत्र जयपुर में का जो प्रिंट किया जाता है वो सांगानेरी प्रिंट है, जैसा कि आप पिक में भी देख रहे हैं। इस प्रिंट की प्रमुख विशेषता है कि इसमें प्राकृतिक रंगों के अधिक प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रंगों की प्रधानता बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता इसकी है। और बेल बूटों की छपाई अत्यधिक होती है इसमें, जैसा कि आप पिक्स में भी देख रहे हैं, बेल बूटों की छपाई अत्यधिक होती है इसमें। यहाँ छपाई करने वाले छिपों को नामदेवी छिपे कहते हैं। सांगानेर प्रिंट की जो छपाई करते हैं उन छिपों क्या कहा जाता है? नामदेवी छिपे। और सांगानेरी प्रिंट को वैश्विक ख्याति दिलाने का जो श्रेय दिया जाता है या वैश्विक बाजार में उतारने वाले जो पहले व्यक्ति थे इसके थे, वो थे श्री मुन्ना लाल गोयल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्री मुन्ना लाल गोयल हैं, इन्होंने ही सांगानेर प्रिंट को प्रसिद्धि दिलवाई थी और वैश्विक बाजार में भी लेकर आए इसको। वर्ष 2010 में इसे भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत शामिल किया गया था भाई। सांगानेरी प्रिंट को वर्ष 2010 में भौगोलिक संकेतक के अंतर्गत शामिल किया गया था। भौगोलिक संकेतक क्या होता है? किसी वस्तु या फिर कोई भी उत्पाद है, किसी वस्तु या उत्पाद की किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में हुई उत्पत्ति तथा उससे जुड़े गुणों को सूचित करने हेतु जीआई टैग दिया जाता है भाई। और ये जो जीआई टैग है ये भी तब दिया जाता है कि उस क्षेत्र विशेष में वो जो उत्पाद है वो कम से कम 10 या उससे अधिक वर्षों से उत्पादित किया जा रहा हो। तो ये तो बहुत पुराने पहले से ही, यानी ये सांगानेरी प्रिंट है तो बहुत पुराना है। सांगानेरी प्रिंट है, बगरू प्रिंट है, इनके तो अवशेष हमें मिस्र में भी देखने को मिले हैं, उनकी कब्रों में लिपटा हुआ, कब्रों के अंदर जो समाधि होती है सब होता है और उसके ऊपर जो कपड़ा लिपटा हुआ था वो हमें सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट का देखने को मिला। तो ये जो भौगोलिक संकेतक है इसे यानी कि बौद्धिक संपदा अधिकार में शामिल किया गया था पेरिस समझौते के तहत। और ये मिलने के बाद वो भी जो भी कोई वो सामान है उसका दुरुपयोग नहीं किया जाता है, दुरुपयोग नहीं कर सकते, हमें एक टैग मिल जाता है कि कोई और उस नाम से उत्पादित उसको नहीं बना सकता है। और ट्रिप्स समझौते के तहत, डब्ल्यूटीओ का एक ट्रिप्स समझौता है उसके तहत इसको नियंत्रित किया जाता है वैश्विक स्तर पर भी। तो ये है जीआई टैग। जो बगरू प्रिंट है ये बगरू जयपुर, और इसमें लाल व काले रंगों की प्रधानता है। सांगानेरी प्रिंट में प्राकृतिक रंगों की प्रधानता है और बगरू प्रिंट में लाल व काले रंगों की प्रधानता है। ये बगरू प्रिंट का ही पिक है। 2010 में इसे भी जीआई टैग में शामिल किया गया था, बगरू प्रिंट को भी। तो ये थे सांगानेरी प्रिंट और बगरू प्रिंट। इनमें अंतर भी पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखें इनको।
अब आगे देखते हैं अन्य जो छपाइयाँ हैं, जैसे भोडल या अब्रक की छपाई भीलवाड़ा। रेवड़ी, भोडल क्या है, देखो अब्रक की, कपड़े पर अब्रक की छपाई की जाती है और इसके अंदर बहुत ज्यादा चमक होती है, दूर से ही दिख जाता है कि हाँ ये भाई इसकी छपाई की हुई है। रेवड़ी या खड्डी की छपाई जयपुर व उदयपुर की प्रसिद्ध है। रूपहली व सुनहरी छपाई किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा की प्रसिद्ध है। फैक्ट हैं, इनको आप याद रखें, नोट कर लेना। चुनरी भांत की छपाई आहड़, उदयपुर और भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। टुकड़ी की जो छपाई है वो जालोर और एक गांव है मारोठ गांव नागौर का, वहां की प्रसिद्ध है। तो आज हमने देखा कपड़े पर हाथ से जो छपाई की जाती है, ब्लॉक प्रिंट, उसके बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम इससे आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।